नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि हम लोग इस समय गीता का अध्ययन कर रहे हैं गहराई से, और इसी अध्ययन करने के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 44 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने पीछे भी उनसे कहा था, उनके स्वरूप का, विराट स्वरूप का वर्णन किया था, और इस श्लोक में भी वे एक तरह से स्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वमाहं शमी संगम्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार हसी देव सूढ़म। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करता हूँ, मतलब साष्टांग प्रणाम करता हूँ आपको, और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मतलब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए हे देव। क्यों प्रसन्न हो जाइए? क्योंकि उसने तो बहुत बड़े अपराध किए हैं। उन्हें कभी सोते उठते बैठते चलते कुछ भी कह दिया है, अपने लोगों के सामने, संबंधियों के सामने उनकी मजाक बनाई है, और मतलब जो नहीं कहना ऐसा कहा है। तो इसलिए वह उन्हें प्रसन्न होने के लिए कहता है साष्टांग प्रणाम करके, और कहता है कि जैसे पुत्र के पिता पुत्र को अपराध को क्षमा कर देता है, तो आप भी पुत्र की तरह से मुझे मान के मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। सखा जैसे सखा के, और वैसा तो सखा स्वभाव से बात करता था उनका, तो जो सखा होता है वह भी सखा मित्र के अपराध को माफ़ कर देता है। और पति जैसे अपनी प्रियतमा पत्नी के अपराध को क्षमा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो अपने लोग हैं उन लोगों में एक दिव्यता दिखाई देती है, और इसी दिव्यता के कारण पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा करता है, पति पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, और मित्र के अपराध, क्योंकि अपने हैं और वे उनके अपराध को सहन कर लेते हैं सब। वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य मानिए, क्योंकि भाई मैं भी तो आपका सखा हूँ। इसलिए इन लोगों की भांति मुझे पुत्र समझ के, चाहे मित्र समझ के, चाहे जैसे पति पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है, इस तरह से मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। यह श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं। देखिए जो भी हुआ वो कहते हैं, अर्जुन बहुत डरा है, अपराध बोध में है। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब आप हम साथ ही साथ हैं, और आप अब मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आप इसमें संकोच ना कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और जैसे अपने परिवार पे आदमी प्रसन्न होता है और उन लोग को अपराध को क्षमा कर देता है, इस तरह से आप मेरे भी सभी अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्यों? जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान होता है तभी उसे अपना अपराध पता चलता है कि मुझसे क्या गलती हुई। और वह भगवान के आश्चर्य रूप को देखकर खुश तो बहुत था, लेकिन वह भीतर से डरा हुआ था। जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान होता है तभी वह भगवान का समझ में करता है, भगवान को समझ पाता है। वह भगवान के विराट स्वरूप को हर देख के खुश तो हो रहा है, लेकिन साथ से साथ वह भय से क्या हो रहा है, कांप रहा है, उसके मन में भय है कि तो वह यही कहता है कि भाई अब तो आप अपने पूर्ण रूप में आइए और मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए जो अपने लोग हैं, अपने आसपास का वातावरण में उससे आदमी को बड़ा प्रेम रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान से कहते हैं मैं आपका अपना हूँ,
सखा हूँ। और वैसे हुए रिश्ते में बुआ का लड़का था और अर्जुन कृष्ण के, तो इसे कृष्ण भगवान बुआ कहते थे, इसलिए भी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए।